फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को कोई व्यक्ति उपहार स्वरूप में 2 बाज के बच्चे देता है। ये बाज बड़े अच्छे नस्ल के रहते हैं और बहुत शानदार रहते हैं। राजा ने भी इतने सुंदर बाज पहले कभी नहीं देखे थे। राजा इन बाजों की देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर राजा सोचता है कि मुझे उन बाजों को जाकर एक बार देखना चाहिए। वहां जहां उनकी देखभाल हो रही थी वहां जाकर पहुंचता है और उस व्यक्ति से कहता है कि मैं इन बाजों को उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। बाज 6 महीने में काफी बड़े हो जाते हैं और भी शानदार दिखने लगते हैं। जैसे राजा ने कहा वैसे वह व्यक्ति दोनों बाजों को उड़ने का इशारा करता है। जैसे ही वो इशारा करता है, एक बाज बहुत ऊंचा आकाश की गहराइयों को छू जाता है तो दूसरा बाज थोड़ा उड़कर फिर से एक डाली पर आकर बैठ जाता है। ऐसे 3 बार होता है। राजा उस आदमी से कहता है कि ऐसा क्यों, एक बाज तो इतना ऊंचा उड़ रहा है लेकिन ये दूसरा बार बार आकर डाली पर क्यों बैठ रहा है। तब वह आदमी कहता है पता नहीं महाराज इसकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये पहले से ऐसे ही कर रहा है। राजा को तो दोनों बाज प्रिय रहते हैं और दूसरे बाज को भी वो उड़ता हुआ देखना चाहता है। इसलिए दूसरे ही दिन वह गांव में ऐलान करवा देता है कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाकर दिखाएगा उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन से विद्वान पंडित वहां आने लगते हैं और बाज को उड़ाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन महीनों तक कोई ये काम नहीं कर पाता है। एक दिन अचानक राजा आकाश में दोनों बाजों को ऊंचा उड़ता हुआ देखता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उस आदमी से कहता है यह किसने किया यह काम, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। तब वह व्यक्ति दूसरे दिन सुबह एक किसान को लेकर राजा की दरबार में पहुंचता है। राजा प्रसन्न होता है, उसे सोने की मोहरें बख्शीश रूप में देता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे खुश हूँ। जो काम विद्वान और पंडित नहीं कर पाए वह काम तुमने कैसे कर दिखाया, मैं जानना चाहता हूँ। वह आदमी कहता है कि महाराज मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं बहुत ज्ञान की बातें नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस उस डाली को काट दिया जिस पर वह बार बार जाकर बैठता था। जब वह डाली ही नहीं रही तो वो भी अपने दोस्त के साथ आकाश में उड़ने लग गया। दोस्तों, इस बाज की तरह हम सब भी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं। हम सबको भी बहुत ऊंचा उड़ना है, लेकिन हमारा जो हर रोज का काम है उसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं, उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमारी उड़ने की क्षमता या कुछ बड़ा करने की क्षमता को ही हम भूल गए हैं। हम सभी हर रोज एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे पोटेंशियल के मुताबिक है भी या नहीं ये हमें नहीं पता। तो जरा रुक कर हमें सोचना चाहिए, क्या हम हमारे पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, अगर नहीं तो हमें भी उस डाली को काटना होगा जिस पर हम बैठे हैं। हम सभी ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल स्वदेशी तकनीक से बनाई। दशरथ मांझी, जो माउंटेन मैन के नाम से भी पहचाने जाते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में हथौड़ा और छेनी लेकर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया। ऐसे कई लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम किया और अपने जीवन में यशस्वी बन गए। अगर जब तक हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं तो कुछ बड़ा काम हम भी नहीं कर पाएंगे। जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे मुश्किलें तो आएगी, परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी, बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर डट कर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति निश्चित है। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।